IQ का येस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, कोई कैसा आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर लगातार जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी के अलग अलग टॉपिक के क्लास कराए जा रहे हैं। आज का जो ये वीडियो है विश्व की प्रमुख झीलें, हमें देखना है कि विश्व में कौन कौन सी झीलें हैं। सभी महाद्वीपों को हमें कवर करना है अच्छे से, बिल्कुल माइंड मैपिंग के तहत ये क्लास है। इसको अच्छे से देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे कि विश्व में कौन सी झीलें कहाँ पर, उनकी क्या विशेषता है। मैंने बिल्कुल माइंड मैपिंग के तहत इसको बताया है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसको वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। सबसे पहले हम लोग एशिया महाद्वीप की झीलों को देखेंगे। एशिया महाद्वीप की कौन कौन सी झीलें हैं जहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन आपके गलत कभी नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया है आपका कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर जो है ये सागर इसका नाम है, लेकिन ये झील है, ठीक है, अब आपको याद रखना है। कैस्पियन सागर की सीमा 5 देशों से लगती है। 5 देश कौन कौन से हैं? तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान और ईरान। आप मैप पे भी देख सकते हैं इसको। ये आपका कैस्पियन सागर है, और कैस्पियन सागर की सीमा जो है कजाकिस्तान से, तुर्कमेनिस्तान से, ईरान से, अजरबैजान और रूस से लगती है। तो पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि कैस्पियन सागर सीमा किस देश की लगती है या फिर किस देश की नहीं लगती है। ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पुट अप होंगे, पहला क्वेश्चन। दूसरा पूछा जा सकता है, याद रखना, दुनिया की सबसे बड़ी खारी पानी की झील है। इसमें जो है खारा पानी है, लवणता इसमें ज़्यादा पाई जाती है। तो याद रखना, ये जो है दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कौन सी? कैस्पियन सागर। इस झील में बोल्गा और यूराल नदियां गिरती हैं। आप देख सकते हैं ये नदी है यूराल और ये नदी है बोल्गा। तो बोल्गा नदी याद रखना पूरे यूरोप की सबसे लंबी नदी है, और यूराल, ये दोनों नदियां रूस में बहती हैं। और दोनों नदियां कहाँ गिरती हैं? तो कैस्पियन सागर में गिरती हैं। कैस्पियन सागर जो है झील में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। तो यहाँ पे पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के भंडार ज़्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए ये जितने भी देश है कैस्पियन सागर से, हर देशों में पेट्रोलियम और जो है प्राकृतिक गैस का बहुत ज़्यादा भंडार मिलता है, यहाँ उत्पादन होता है। अजरबैजान की राजधानी जो बाकू है, ये पेट्रोलियम के लिए जाना ही जाता है, जो बिल्कुल कैस्पियन सागर की सीमा पर है। आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। इसके अलावा कैस्पियन सागर जो है यूरोप और एशिया को अलग भी करता है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है कि याद रखना, कैस्पियन सागर के आप इधर देखेंगे तो इधर जो है आपका कौन सा देश है? ये सब आपका एशिया के देश हैं, और इधर के जो देश है आपके पश्चिम में वो यूरोप के देश हैं। तो याद रखना, जो आपका कैस्पियन सागर है वो आपका यूरोप को और एशिया को अलग भी करता है। तो इतनी जानकारी आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ से अगर कभी क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए। तो कैस्पियन सागर विश्व का सबसे बड़ा सागर है, सबसे बड़ी झील है। इसको नाम याद रखना, सागर है लेकिन कंफ्यूज मत होना, ये झील है। और ये जो है कैसी झील है? तो ये खारे पानी की झील है। इसको याद रखना है। नदी कौन सी गिरती है, किन देशों की सीमा लगती है और इसकी क्या विशेषता है, मैंने सब बता दिया है। इसको अच्छे से आपको याद करना है, ठीक है। इसके बाद है आपका लेक बैकाल। बैकाल झील कहाँ पे है? याद रखना, ये आपका रूस के साइबेरिया में है। याद रखना, रूस का साइबेरिया का क्षेत्र ये है। लेक बैकाल लिखा है, ये आपका है बैकाल झील, और ये आपका है रूस का साइबेरिया का क्षेत्र है। विश्व की सबसे गहरी झील है। कौन सी? बैकाल झील है विश्व की सबसे गहरी झील। अगर पूछा जाए तो आपको यही बताना है। इसे साइबेरिया का मोती भी कहते हैं, और लीना और अंगारा नदियाँ उद्गम होता है। तो लीना नदी और कौन सी? अंगारा नदियाँ इसी झील से निकलती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है और आज के लिए चर्चा में झील है। क्यों? कि इसका क्षेत्र धीरे धीरे घटता हुआ चला जा रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण ये सूखती जा रही है। तो हो सकता है क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है बैकाल झील के बारे में, ठीक है। इसके बाद झील है अरल सागर झील। अरल सागर झील आप देख सकते हैं। अरल सागर झील, पहला नाम आपसे यही पूछा जाएगा, अरल सागर झील कहाँ पे है? तो ये कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान की सीमा पर है। आप देख सकते हैं, लिखा भी है और यहाँ मैप पे इसको दिखाया भी गया है। दूसरा, अमू दरिया और सी दरिया नदियों का मुहाना है। तो इसमें अमू दरिया और सी दरिया आकर नदियाँ गिरती भी हैं, किसमें? तो अरल सागर में। आपको इसको याद रखना है। और तीसरा, ये चर्चा में क्यों है? तो इसलिए क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण यह झील भी सूखती जा रही है। आप इस मैप पे देख सकते हैं नदी कैसे सूख रही है। जो है आप देख सकते हैं 1977 में झील का क्षेत्रफल कितना था, 1989 में झील का क्षेत्रफल कितना है, और 2023 में झील का क्षेत्रफल कितना है। आप देख सकते हैं लगातार ये सूखती जा रही है, क्योंकि यहाँ जल की मात्रा कम हो जा रही है जलवायु परिवर्तन के कारण। तो ये झील भी चर्चा में है 2024 में। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। तो करंट अफेयर भी मैंने जोड़ के बता दिया, जिससे आपके क्वेश्चन गलत एग्जाम में ना होने पाए। इसको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। अरल सागर बहुत बार पूछा गया, किन देशों की सीमा पर है? तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की ये सीमा पर है।
इसके बाद आपका झील है मृत सागर। सागर इसका नाम है लेकिन इसको झील कहते हैं। डेड सी, डेड सी में याद रखना सबसे अधिक लवणता भी पाई जाती है। विश्व की सबसे अधिक लवणता वान झील में, इसके बाद मृत सागर में पाई जाती है। मृत सागर की सीमा किससे लगती है ये हमें अच्छे से याद रखना है। तो याद रखना जो आपका डेड सी है, मृत सागर की सीमा 3 क्षेत्रों से लगती है। एक आपका देश है जॉर्डन, एक है आपका इजराइल, एक आपका वेस्ट बैंक। ये वेस्ट बैंक जो है इसी को फिलिस्तीन नाम दिया गया है। फिलिस्तीन जो देश की मांग हो रही है वो इसी क्षेत्र में हो रही है, तो इसको अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ लिखा भी है मृत सागर जो इजराइल, फिलिस्तीन, वेस्ट बैंक और जॉर्डन की सीमा साझा करती है, तो इसको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आगे बात करते हैं हम, तो मृत सागर समुद्र तल से 440 मीटर नीचे है। याद रखना ये समुद्र तल से नीचे है, ऊपर नहीं है। दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला सागर भी है कौन सा? मृत सागर है, जो सी लेवल के नीचे है। या खारे पानी की झील है यहाँ। और मृत सागर में जो लवणता है वो कितनी पाई जाती है? 238 प्रति 1000 ग्राम पाई जाती है यहाँ पर। मतलब 1 लीटर पानी में 238 ग्राम जो है नमक यहाँ पर पाया जाता है। जॉर्डन नदी का मुहाना मृत सागर में है, तो ये बात याद रखना। जॉर्डन नदी जो है ये जॉर्डन और इजराइल की सीमा पे बहती है और ये जाकर के इसी में गिरती है डेड सी में। तो मृत सागर में अगर पूछा जाए कि मृत सागर में कौन सी जो है इसमें नदी गिरती है, तो जॉर्डन नदी गिरती है, आपको ये याद रखना है। मृत सागर में प्रचुर मात्रा में खनिज पाए जाते हैं क्योंकि नमक है। ये खनिज पदार्थ वातावरण के साथ मिलकर के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक वातावरण बनाते भी हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है डेंसिटी पाई जाती है किसमें? मृत सागर में। इसको अच्छे से याद रखना। और मृत सागर तेजी से सूख भी रही है, तो ये भी याद रखना, ये भी चर्चा का विषय है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दुनिया की बहुत सारी झीलें हैं जो लगातार सूखती जा रही हैं। नेक्स्ट झील है तिबेरियास झील है, ये आपका इजराइल में है। इसे गैलीली झील जो है सागर के नाम से जाना जाता है। इसकी लोकेशन ये है, आप दे सकते हैं। तो ये कहाँ पर है? इजराइल में, चूँकि इजराइल आजकल चर्चा में है। यहाँ लगातार युद्ध हो रहा है हमास के साथ, तो हो सकता है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और याद रखना ये आपका ये लेबनान देश है और लेबनान की ओर से ही जो है हिजबुल्लाह लगातार हमला बोल रहा है इजराइल पे। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि झील के आसपास क्षेत्र में काफ़ी हमला हुए हैं, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, बात करेंगे वान झील। वान झील कहाँ पे है? तो तुर्की में है। वान झील आप दे सकते हैं, ये वान झील है। वान झील की विशेषता ये है कि तुर्की में है और ये विश्व की सबसे अधिक लवणता वाली झील है। तो सबसे अधिक लवणता पूछा जाए किसमें पाई जाती है, तो वान झील में पाई जाती है। यहाँ पे 330 जो है ग्राम जो है नमक पाया जाता है यहाँ की 1 लीटर पानी में। तो यहाँ की जो लवणता है वो 330 ग्राम प्रति 1000 जो है, याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। ये वान झील तुर्की में है और सबसे अधिक लवणता के लिए जानी जाती है। इसको आपको अच्छे से याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि वान झील तुर्की के किस क्षेत्र में है, तो पूर्वी क्षेत्र में है। ये भी याद रखना, कभी कभी दिशा भी एग्जाम में पूछ देते हैं, तो लोकेशन जानना हमें ज़्यादा जरूरी है। एक झील है आपका बलखास या जो है बालखस झील है, ये कजाकिस्तान में है, आप देख सकते हैं। ये खारे पानी झील है और कजाकिस्तान में है। इसकी लोकेशन ये है। ये आपका कैस्पियन सागर है, मैंने बता दिया है पहले ही। ये आपका अरल सागर है, ये भी मैंने बता दिया है। और आपका ये बालखस झील है कहाँ पर? तो ये आपका है कजाकिस्तान में। इसको अच्छे से याद रखना, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अफ्रीका की प्रमुख झीलों की। तो अफ्रीका की अगर प्रमुख झीलों की बात करें तो एक झील है आपकी टाना झील, आप देख सकते हैं। टाना झील कहाँ पर है? तो ये इथोपिया में है और यहीं से ब्लू नील नदी निकलती है। तो व्हाइट नील कहाँ से निकलती है? यहाँ से आपका विक्टोरिया झील से, और टाना झील से ब्लू नील निकलती है। दोनों के मिलने से ही नील नदी उसका नाम होता है। मैंने नदी वाले चैप्टर में बताया भी था इसको अच्छे से। ठीक है, उसका वीडियो जाके देख सकते हैं। तो टाना झील कहाँ है? इथोपिया में, यहाँ से ब्लू नदी निकलती है। इसके अलावा तुर्काना झील कहाँ पर है? तो ये इथोपिया और केनिया की सीमा पर है तुर्काना झील। इसको अच्छे से याद रखना, तुर्काना भी कहते हैं, इसको तुर्काना भी कहते हैं। तो स्पेलिंग दोनों तरीके से यहाँ पे यूज की जाती है। एक आपका जो है रुडोल्फ झील है, ये आपका ये इथोपिया में। ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है कि रुडोल्फ झील कहाँ है? तो ये इथोपिया में है, इसको अच्छे से याद रखना। तो इथोपिया में 3 झीलें हैं, मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी झीलें। एक झील है आपकी टाना झील, एक आपका है तुर्काना झील, एक आपका है जो है रुडोल्फ झील। तीनों का संबंध इथोपिया से है। तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इथोपिया को अभी जो है कहाँ शामिल किया गया है, तो इससे आपको याद रहेगा। तो इसे ब्रिक्स देशों में शामिल कर लिया गया, किसको? इथोपिया को। तो यह हो सकता है आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं हम लोग और अफ्रीका की कुछ झीलों को देखते हैं। एक झील का नाम है टैंगानाइका झील। ये 4 देशों की सीमा पर है। इसकी लोकेशन ये है। 4 देश कौन कौन से हैं? जाम्बिया, तंजानिया, बुरुंडी और कांगो। ये 4 देशों की सीमा पर है टैंगानाइका झील और यहाँ से हीरे का उत्पादन भी होता है। इसको अच्छे से आपको याद रखना है। इसके अलावा जो है मेरू झील कहाँ पे है? यह जाम्बिया और कांगो की सीमा पर है। ये भी जो है यहाँ पे हीरे का उत्पादन होता है। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद अफ्रीका की कुछ झीलों की बात करें तो मिस्र में एक झील है, नसीर झील है और इसी झील से नील नदी होकर के बहती है। इसी झील से नसीर झील कहाँ पर है? ये आपका मिस्र में है। यहाँ से क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया है और इसी झील से नील नदी होकर के बहती है। एक झील है आपका चाड झील। आजकल चाड झील सूखती जा रही है तो चाड झील 4 देशों की सीमा पर है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, अच्छे से याद रखना, करंट अफेयर में है। यहाँ ये जो झील लगातार सूख भी रही है तो चाड, नाइजर, नाइजीरिया और कैमरून, ये 4 देशों की सीमा पर है। झील का नाम है चाड झील। इसको अच्छे से याद रखना। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है और भविष्य में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो किन किन देशों की सीमा पर है इसको आपको अच्छे से याद रखने की जरूरत है। इसके अलावा अफ्रीका की और झीलों की बात करते हैं तो अफ्रीका में एक झील है, मलावी झील है। आप देख सकते हैं मलावी झील यहाँ पर है। मलावी मोजाम्बिक और तंजानिया की सीमा पर है। तो 3 देशों की सीमा पर मलावी झील है। इसको अच्छे से आपको याद रखना है। करीबा झील कहाँ पर है? तो करीबा झील आपका जिम्बाब्वे और जो है जाम्बिया की सीमा पर है और इसी झील के पास जो है विक्टोरिया जलप्रपात भी स्थित है। तो विक्टोरिया जलप्रपात 2 देशों की सीमा पर है, जो है जाम्बिया और जिम्बाब्वे पर, और करीबा बांध यहीं पर बनाया गया है। यहीं पर करीबा झील भी है। जो इसके अलावा जो है क्या कहते हैं न्यांगमी झील कहाँ है? बोत्सवाना और जिम्बाब्वे की सीमा पर है। इसकी लोकेशन यहाँ पर है। तो इसको अच्छे से याद रखना। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे तो इसको बहुत अच्छे से हमने बताया है माइंड मैपिंग के तहत, तो क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। अब हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका की झीलों की बात करते हैं। तो उत्तरी अमेरिका में झीलें जो है अगर देखा जाए तो उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ा देश है कनाडा, फिर है अमेरिका। तो कनाडा की कौन कौन झीलें हैं पहले इसको देख लेते हैं। तो कनाडा में एक झील है आपका जो है ये आपका बेनीपेग झील यहाँ पर है और बेनीपेग झील के आसपास गेहूं की खेती बहुत अच्छे से की जाती है। तो इस याद रखना। और यहाँ बेनीपेग शहर है तो कनाडा के बेनीपेग शहर को जो है क्या बोलते हैं? गेहूं की मंडी बोलते हैं। इसको याद रखना। तो इसके आसपास जो है गेहूं की खेती ज़्यादा होती है। एक झील है यहाँ पे रेडियर झील है और रेडियर झील के पास जो है यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं, कनाडा में है। एक झील है आपका ग्रेट बियर झील, ये भी आपका कनाडा में है। इसकी लोकेशन आप दे सकते हैं। एथावास्का झील आपका है कनाडा में। यहीं से मिसिसिपी नदी निकल करके आपका मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा ग्रेट स्लेव झील कहाँ है? ये भी कनाडा में है। इसकी लोकेशन ये है। तो याद रखना कनाडा की ये 5 झीलों को अच्छे से याद रखना। 6 झीलें हैं, इनको अच्छे से याद रखना। यहाँ से अगर क्वेश्चन कभी आए तो गलत ना होने पाए। तो 6 झीलों को बहुत अच्छे से याद करने की जरूरत है जो केवल कनाडा में स्थित हैं। इसके अलावा एक झील है आपका ग्रेट लेक झील है। इसे हम कहते हैं ग्रेट साल्ट लेक कहते हैं। तो ग्रेट साल्ट लेक में लवणता पाई जाती है 220 ग्राम। तो याद रखना सबसे अधिक लवणता किसमें पाई जाती है? वान झील में। इसके बाद में मृत सागर में और तीसरा है आपका ग्रेट साल्ट लेक, ये आपका अमेरिका में है। यहाँ 220 ग्राम लवणता पाई जाती है। तो दुनिया में सबसे अधिक लवणता वान झील में, फिर मृत सागर में और फिर कहाँ पर? ग्रेट साल्ट में पाई जाती है। तो तीनों को आपको अच्छे से याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में अगर आए तो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है। उत्तरी अमेरिका की और झीलों की अगर बात करते हैं तो एक झील है आपका जो है महान झील, इसे हम ग्रेट लेक कहते हैं। और महान झील के अंतर्गत टोटल जो है 5 झीलें हैं। इनको अच्छे से हमें याद रखना है। तो 5 झीलें कौन कौन सी हैं? पहली है सुपीरियर झील, दूसरा है आपका मिशिगन झील, तीसरा है आपका हुरोन झील, चौथा है ओंटेरियो झील और 5वीं है इरी झील। इन 5 झीलों को मिलाकर क्या बोलते हैं? महान झील, या इसी को बोलते हैं आपका जो है क्या बोलते हैं? ग्रेट लेक बोलते हैं। सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी जो है मीठे पानी की झील है, आपको ये याद रखना है। मिशिगन झील केवल अमेरिका में है। बाकी जो है सुपीरियर, हुरोन, ओंटेरियो और इरी ये अमेरिका कनाडा दोनों में है। इसकी सीमा ऐसे लगती है। ठीक है। तो ये बात याद रखना, केवल इन 5 झीलों में से केवल एक मिशिगन झील है जो केवल यूएसए अमेरिका में है। बाकी सभी झीलें अमेरिका कनाडा दोनों में हैं। अगर इसको देखा जाए तो ये
इसी झील से एक नदी निकलती है जो है सेंट लॉरेंस नदी निकलती है, और यहीं पर ओंटेरियो और ईरी के बीच में एक यहाँ पर नियाग्रा जलप्रपात भी है। ये भी मैंने आपको बताया था। नियाग्रा जलप्रपात पूछा जाए कहाँ पर है, तो सेंट लॉरेंस नदी पर है, ओंटेरियो और ईरी के बीच में है। इसको अच्छे से आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए इन झीलों को जो है वेस्ट से ईस्ट की ओर या ईस्ट से वेस्ट की ओर अगर सजाना हो तो हम कैसे सजाएंगे, तो अगर हम वेस्ट से ईस्ट की ओर चलते हैं तो सबसे पहले झील होगी वो आपका सुपीरियर झील होगी। इसके बाद आपका मिस्गन होगा, मिस्गन के बाद आपका हुरोन, हुरोन के बाद आपका ईरी, और ईरी के बाद में ओंटेरियो। लेकिन अगर हम पूरब से चलते हैं पश्चिम की ओर, ये भी पूछा जा सकता है क्रम, तो सबसे पहले ओंटेरियो झील, इसके बाद नंबर 2 पे ईरी झील, फिर आपका नंबर 3 पर हुरोन, नंबर 4 पर आपका जो है मिस्गन, और 5 नंबर पे आपका सुपीरियर झील है। इसको अच्छे से आपको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, और इन्हीं 5 झीलों को मिला के बोलते हैं आपका महान या जो है ग्रेट लेक बोलते हैं। तो इसको अच्छे से याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे और हमेशा पूछे जाते रहे हैं। अब हम बात करेंगे दक्षिण अमेरिका की प्रमुख झीलों की। तो दक्षिण अमेरिका की प्रमुख झीलों की बात करें तो एक झील है आपका वेनेजुएला में जो है मराकैबो झील। मराकैबो झील आपका कहाँ पे है, वेनेजुएला में है, और यहाँ के आसपास पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। यही कारण है कि पेट्रोलियम के भंडार में दुनिया में सबसे आगे कौन है, वेनेजुएला है। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद आपका झील है टिटिकाका झील। तो टिटिकाका झील 2 देशों की सीमा पर है, पेरू और बोलीविया पर, और ये विश्व की सबसे ऊंची नाव चलने वाली झील है। नौगम्य झील है, इसको नौगम्य झील कहते हैं, जिस पर नाव चलती है यहाँ पर। तो दुनिया की सबसे ऊंची झील अगर देखा जाए जहाँ नाव चलती है तो वो टिटिकाका झील है, पेरू और बोलीविया पर है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि टिटिकाका झील किस पर्वत पर है, तो एंडीज पर्वत पर है। यहाँ पर एंडीज पर्वत है और एंडीज पर्वत के ऊपर ही टिटिकाका झील है। इसको अच्छे से याद रखना। किन देशों की सीमा पर है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो याद रखना, यहाँ पर आपका क्या कहते हैं, मिरीम झील और आपका जो है मार्च जो है चिकिता झील कहाँ पर है, ये दोनों अर्जेंटीना में है। इसको अच्छे से याद रखना, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने दे दिया है तो आप इसको भी अच्छे से याद रखना। हो सकता है एग्जाम में ऐसी झीलों के बारे में पूछा जाए जो झील आप नहीं पढ़े हों, ठीक है। तो याद दे सकते हैं, यहाँ भी वही मैप दिखाया गया है कि पेरू बोलीविया की सीमा पर टिटिकाका झील है। इसको आप अच्छे से याद रखना। इसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पे कौन कौन सी झीलें हैं। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक झील है आपकी आयर झील, और आयर झील पूरे ऑस्ट्रेलिया की सबसे निम्न भूमि की झील है। इसको याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा फ्रोमे झील, टॉरेंस झील और आपका जो है गेडिगनर झील जो है कहाँ पर है, ये सब ऑस्ट्रेलिया में है। यहाँ क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। इसके अलावा और झीलों की बात करें ऑस्ट्रेलिया में तो एक मकाय झील है ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पर इसके आसपास जो है सोने का उत्पादन होता है। बेल्स झील है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। कैरी झील ऑस्ट्रेलिया में, कोवान झील ऑस्ट्रेलिया में, मूर झील ऑस्ट्रेलिया में और बार्ली झील ऑस्ट्रेलिया में। ये सब झीलें कहाँ हैं, ऑस्ट्रेलिया में। छोटी छोटी झीलें हैं। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है, तो इसको आप अच्छे से याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग यूरोप की प्रमुख झीलों की बात कर लेते हैं कि यूरोप में कौन कौन सी झीलें हैं और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जा सकते हैं। पहली झील है आपकी जिनेवा झील। तो जिनेवा झील कहाँ पर है, तो लोकेशन आप दे सकते हैं, ये है। और जिनेवा झील स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा पर है, ठीक है। तो याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिनेवा झील अक्सर एग्जाम में पूछा था कहाँ पर है, तो लोग स्विट्जरलैंड लगा देते हैं, लेकिन नहीं, ये स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा पर है। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। इसके बारे में देखो, यहाँ लिखा है या पश्चिमी यूरोप की सबसे बड़ी स्वच्छ पानी की झील है। इसको आपको याद रखना है। और इस झील की विशेषता क्या है, इसका लगभग 60% भाग स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। और जो है 40% भाग इसका फ्रांस में पड़ता है, ये आपको याद रखना है। और जिनेवा शहर इसके दोनों तटों के किनारे पर बसा हुआ है। तो जिनेवा शहर भी यहाँ पे आप दे सकते हैं, इसके भी यहाँ बसा। तो जिनेवा शहर भी है और जिनेवा झील भी है, ठीक है। काला सागर, अब बात करते हैं काला सागर की। तो काला सागर याद रखना यूरोप और एशिया को अलग करता है। तो काला सागर आपका ये है। और काला सागर से कौन कौन देशों की सीमा लगती है, तो आपको अच्छे से याद रखना। तो एक यहाँ पर एक देश है जॉर्जिया, एक आपका है तुर्की। तो जॉर्जिया और तुर्की दोनों कैसे देश हैं, तो दोनों एशिया के देश हैं जिनकी सीमा किससे लगती है,
काला सागर से लगती है। इसके अलावा अगर बात करें तो ब्लैक सी से या काला सागर से रसिया की सीमा, यूक्रेन की सीमा, बुल्गारिया की सीमा और रोमानिया की भी सीमा लगती है। किससे? तो काला सागर से। तो यूरोप के कितने देश हैं? तो यूरोप के जो है 4 देशों की सीमा और एशिया के 2 देशों की सीमा किससे लगती है? तो काला सागर से लगती है। ये आपको अच्छे से याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी है, इसके सीमावर्ती देश कौन है? यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया और रोमानिया। तो टोटल कितने देश हो गए हैं? तो टोटल यहाँ पे 6 देश है जिनकी सीमा काला सागर से लगती है। इसे जो है यूकिन्स सागर के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? यूकिन्सन सागर। यूकिन्सन सागर के नाम से जाना जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखना। और यहीं पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक क्रीमिया प्रायद्वीप लिखा है। इसी क्रीमिया प्रायद्वीप को लेकर के और आगे चल करके रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध होने का कारण भी आगे यही बन गया था। तो इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा यह दक्षिण पूर्वी और उत्तर में क्रमशः जो है पोर्टिक काकेसस और जो है आपका क्रीमियन पहाड़ों से ये घिरा हुआ पूरा झील है। और तुर्की जलडमरू मध्य प्रणाली जो यहाँ से जो है कौन कौन सा? तो डार्डानेल्स जो है आपका बोस्पोरस और आपका मरमरा सागर, भूमध्य सागर और काला सागर के बीच में जो ट्रांजिशन जोन के रूप में काम करते हैं। तो याद रखना, इसके बारे में बात ये हो रही है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तुर्की देश है और यहाँ पर मरमरा सागर है। यहाँ छोटे छोटे सागर हैं इन, तो ये आप याद रखना, भूमध्य सागर और काला सागर को ये छोटे छोटे सागर जोड़ते हैं, उन्हीं के बारे में ये बात बताया जा रहा है। वहाँ तुर्की के आसपास स्थित हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है अजोब सागर, सी ऑफ अजोब लिखा है, जो काला सागर का ही एक विस्तार है। कर्च नामक जल संधि द्वारा ये क्या हो रहा है? आपस में दोनों जुड़े हुए हैं। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। आप देख सकते हैं लिखा भी है कि अजोब सागर काला सागर का एक उत्तरी विस्तार है, जो कर्च जल डबरू मध्य मतलब होता है जल संधि से ये जुड़ा हुआ है। काला सागर में डेन्यूब, नीपर और निस्ता नदियाँ गिरती हैं। तो 3 नदियाँ कहाँ गिरती हैं? काला सागर में। इसको अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करते हैं फिनलैंड में, तो याद रखना फिनलैंड एक ऐसा देश है जहां पर 1,80,000 झीलें हैं, इसलिए इसको झीलों का देश कहते हैं। इसको याद रखना है आपको, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इतना इसके बारे में इतना ही बताना था कि फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं क्योंकि यहाँ पर 1,80,000 झीलें पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो यूरोप पे एक झील है आपका, आप यहाँ देख सकते हैं, ये रसिया है और रसिया में एक झील है आपका, कौन सा झील? तो याद रखना लगोदा झील है, जो पूरे यूरोप की सबसे बड़ी झील है। याद रखना, सबसे क्षेत्रफल में अगर पूछा जाए कि यूरोप की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो लगोदा झील है, ये रसिया में है। एक आपका पेप्सी झील है, ये भी रसिया में है। इसके अलावा रसिया में एक झील है आपका, कौन सा? जो है ओनेगा झील रसिया में है, आपको याद रखना है। बिंग झील रसिया में है, ये आपको अच्छे से याद रखना। तो 3-4 झीलें ऐसी हैं जो रसिया में, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे तो क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने पाएंगे। इसके अलावा आपका एक जो है आपका प्याज झील और एक आपका है टॉप झील है, ये सब रसिया में है, इसको याद रखना है। और सबसे बड़ी यूरोप की झील का नाम है लगोदा झील, आपको ये याद रखना है। बस इतने से क्वेश्चन आपके झील के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे तो गलत नहीं होने पाएंगे। आप इसको अच्छे से देखिएगा, कहीं कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह अलग अलग क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।